यही प्रश्न हम भी पूछ रहे हैं। महेश मिश्रा जी, अगर सर हम मान ले कि एक थाना बिक गया, अगर हम मान ले कि एक थाना अध्यक्ष मुखबिरी कर रहा था, वो विकास दुबे के लिए काम कर रहा था, तो सवाल यह है सर कि जो उच्च अधिकारी हैं वो क्या कर रहे थे, एसपी क्या कर रहे थे, एसएसपी क्या कर रहे थे, आईजी डीआईजी क्या कर रहे थे? देखिए, ऐसा है कि पुलिस विभाग में रेगुलर मीटिंग्स हुआ करती हैं। एक क्राइम मीटिंग होती है जिसमें कि पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सारे एसओज और इंस्पेक्टर्स सारे अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मीटिंग करता है और उसमें अपराध का विश्लेषण और अपराधियों का विश्लेषण दोनों होता है, अपराध और अपराधियों का। और उसमें यह भी मॉनिटरिंग होती है किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और उसका कार्रवाई का क्या परिणाम रहा। जहां तक इस विकास दुबे का प्रश्न है, यदि हम देखें तो हमें यह लगता है कि वहां के थानेदार को यह तो मालूम है, ये ऐसी बात नहीं कि पहली बार दबिश पड़ी हो विकास दुबे घर पर। विकास दुबे घर पर पिछले 10 साल में सैकड़ों बार दबिश पड़ चुकी होंगी और सबको मालूम होगा कि कौन सा घर और कहां से रास्ते और कहां से निकलेगा, कहां से निकल के भाग सकता है और हमें किसे दबिश देनी है। जहां तक दबिश का प्रश्न है, इसमें देखिए एक साधारण अपराधी घर पर दबिश और एक शातिर और एक ऐसा अपराधी जिसने कि एक मंत्री की हत्या थाने में घुसकर कर दी हो, यानी इसी से उसका पता लगता है कि किस किस्म का यह अपराधी था। तो दबिश जो पड़ी उसमें निश्चित रूप से थोड़ी चूक हुई, लेकिन जहां तक इसके आपराधिक इतिहास का और पीछा करने का प्रश्न है, इसका पीछा ठीक नहीं हुआ। मैं ये कह सकता हूं कि इसके पीछा करने में चूक हुई, इस अपराधी को पीछा करने में। और जहां तक पुलिस अधिकारियों का प्रश्न है, ये आईजी लेवल पर, डीआईजी लेवल पर, एसएसपी लेवल पर, सभी लेवल पर मीटिंग होती है। सभी लेवल पर ये जो एक्टिव क्रिमिनल्स हैं, जो शातिरवादी हैं, उनके खिलाफ क्या टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 ये हर सरकार निर्धारित कर लेती है, ये बना देती है अपनी पॉलिसी कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो गया कि इसके टॉप 10 में भी नाम नहीं था। एक आपराधिक रजिस्टर हमारे थाने पर हुआ करता है। हमें दुख इस बात का है कि आज हमारे, चाहे वो थाने अध्यक्ष हो, चाहे वो क्षेत्राधिकारी हो, उनका थाने के डॉक्यूमेंट से, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे हम अपराध और अपराधियों के बारे में जानकारी रखते हैं, वो समाप्त हो चुका है। किसी को कोई भी परवाह नहीं है डॉक्यूमेंट्स को देखने की। वो धूल खा रहे हैं। यदि आप जाएंगे थाने पर, धूल खाते हुए मिलेंगे। ठीक है, अनुभव चाक की बात है सर, जिस बात का जिक्र महेश जी कर रहे हैं, सवाल ये है कि किसी इलाके में कितने अपराधी हैं और कौन मोस्ट वांटेड है, कौन टॉप 10 में है, सर ये लिस्ट कौन तैयार करेगा? ये तो थाना अध्यक्ष तैयार करेगा, और अगर वही मिला होगा, उसी की मिली भगत होगी, तो लिस्ट में किसी अपराधी का नाम कैसे आएगा सर? सीएम तो नाम डालने नहीं आएंगे। देखिए, छोटे मोटे अपराधी तो से बच सकते हैं। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। अनुभव चाक से मेरा सवाल था जी सर। चाहे थाना अध्यक्ष हो, चाहे क्षेत्राधिकारी हो, चाहे एसएसपी, चाहे डीआईजी। देखिए, जो सबसे पहले पुलिस रिफॉर्म ना, बीच में आवाज आ रही है। ठीक है सर, अमित जी आवाज आ रही है किसी की, और कोई बोल रहा है। ठीक है सर, मैं बोलूं अमित जी? जी सर। हाँ, मैं ये कहने जा रहा था कि जो पुलिस रिफॉर्म ना होने की वजह से जो पुलिस का ट्रांसफर और पोस्टिंग की व्यवस्था जो सत्ताधारी दलों के पास रहती रही, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पुलिस के अंदर भी जो पोस्टिंग जिसके पास कराने की पावर आती है, तो जब वो वहां की पोस्टिंग करा देता है, तो वो पोस्टिंग में पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति उसके प्रति वफादार रहता है। वो जनता के प्रति या कानून के प्रति वफादारी की जगह, अगर कटु शब्दों में कहा जाए, उसके दरवाजे का मात्र कुत्ता बन के रह जाता है। ये कानपुर में मैंने देखा है। जिसकी अभी आप बात कर रहे थे आपके न्यूज चैनल पे कि जिस जय वाजपेयी ने विकास दुबे की पत्नी को फरार होने में गाड़ी की व्यवस्था करी, वही जय वाजपेयी एसएसपी साहब के साथ 4 विभिन्न मौकों पर क्यों दिखाई दे रहा था, जो इससे पहले के एसएसपी थे। और एक बात कहना चाहते हैं, आप लोग गुंडा एक्ट की बात कर रहे हैं या कार्रवाई की बात कर रहे हैं या टॉप 10 में विकास दुबे का नाम होने पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, उसी विकास दुबे को आखिरकार किन नियमों के कारण सुरक्षा दी गई? सरकारी उसको गनर उपलब्ध कराए जाते थे। किन नियमों के तहत उसके परिवार के, उसकी पत्नी को या उसके भाइयों को असलहे दिए गए? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि ऐसे घनघोर दुर्दांत अपराधी के खिलाफ आप कुछ भी करने में सक्षम होने की जगह उसको ऐसी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराते रहे जिससे वो और अपने रुतबे में और अपने प्रभाव में वृद्धि करता गया, और अंत में ये वृद्धि यहां तक हो गई कि उसने दुस्साहस कर दिया कि हमारे 8 पुलिस जवानों को
शहीद कर दिया, उसने मार दिया, उसने नृशंस हत्या मैं आपको रोक रहा हूं, बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही रोक रहा हूं सर। देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। सवाल सर यहाँ पर यह है कि पुलिस की जो भूमिका थी या पुलिस को जो अधिकार मिले हैं, क्या पुलिस अपने अधिकारों का भी इस्तेमाल नहीं करती है?